बाद में रोते हैं, पछताते हैं कि जी प्रॉब्लम हो गया। कोई आदमी मुझे मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भोले मत बनो, चतुर बनो। लिखा कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले हो जाओ। भोले उस बात के लिए हो जाओ, कह रहे कि जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, समझ रहे कि नहीं। भोले होने का भी टाइम है और चतुर होने का भी टाइम है। लेकिन अगर आपके सामने कोई चतुराई से आपसे बात कर रहा है, मैं तेरा बिजनेस यहाँ चला दूंगा, वहां चला दूंगा, तेरे बच्चे को वहां ले जाऊंगा, तो बाइबल कह रही है इस वचन में, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर काम करता है, समझ बूझ कर चलता है। ये नहीं कि हर व्यक्ति आपके पास आए और आपके लिए प्रार्थना करे, आप कहो आ जाओ बाबा जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, आ जाओ बाबा जी झाड़ा लगा दो, आ जाओ पास्टर जी मेरे घर आना आज। साडा पास्टर दा साडे वल आंदा नहीं, ओदे वास्ते तो रजिस्ट्रेशन कराना पैंदा, लेहैंड करानी पैंदी है। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम्स भी आएंगी। आपको जो बाप दिया गया, जब आप उसके साथ बने हुए हैं, ऑनलाइन चर्च जो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, आपका बाप जब एक ही है, तो आपके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए डोर खुल गया आज। आपके लिए आसमानी डोर खुलेंगे चर्च, आसमानी रास्ते खुलेंगे, आसमानी तरक्की होगी चर्च। मैं कह रहा हूं आसमानी, मैं कह रहा हूं कि ब्लेसिंग उतरेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुलवाना चाहते हैं? आपको विश्वास करना है। कह रहे भोला, कह रहे ठीक है, लेकिन कह रहे कि चतुर मनुष्य समझ बूझ कर काम करता है। अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो आप किसी पड़ोसी से पूछो, पास्टर से पूछो, प्रे टावर पर पूछो, अपने माँ से पूछो, बाप से पूछो। मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता है वो आपसे बुद्धिमान ना हो, लेकिन परमेश्वर अनपढ़ों से भी बात करता है, याद रखना। परमेश्वर बच्चों से भी बात करता है, आपकी पत्नी से भी बात करता है। लोग ठगे जा रहे हैं यार, ठगियां मार रहे हैं आपसे, चर्च आने के लिए ठगी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ठगी, मकान बनाना है, बिजनेस कराना है, ठगी मार रहे हैं। आपको नहीं पता बिजनेस कैसा करना है, आप ठगियां मरवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है, कहता है कि आपको समझ बूझ से काम करना है। जब अब्राहम की समझ में नहीं आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा और उसकी पत्नी ने उसको सलाह दिया। कई बार आपकी पत्नी आपको सही सलाह दे सकती है, लेकिन वो कई बार, हर बार नहीं। बोलो हालेलुया। कई बार आपका पति आपको सही सलाह दे सकता है, कई बार आपके बच्चे आपको सही सलाह दे सकते हैं। आपको विश्वास करना है। इस समय आप कैसी भी तकलीफ में हो, कर्जा उतारने के लिए कहते हैं एक सलाह, आज मेरी सलाह आपको आज कर्जे से छुड़ा कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप दोबारा कर्जे में नहीं जाएंगे, दोबारा परिस्थितियां खराब नहीं होंगी आपकी, दोबारा सिचुएशन खराब नहीं होगी। आमीन। बस आपको एक काम करना है, अपने पुरानी जिंदगी को याद नहीं करना, अपने पुरानी बातों को याद नहीं करना, क्योंकि शैतान के पास आपका रिकॉर्ड है, आपका पुराना रिकॉर्ड है, आपके पास्ट का रिकॉर्ड है। उसके पास कह रहा रिकॉर्ड है, वो लोगों को गिराना चाहता है, जो मसीह में आते हैं उनको गिराना चाहता है पाप में। वो ऐसे नहीं गिरा सकता, क्योंकि शैतान के पास एक रिकॉर्ड है। वो एक दुष्ट आत्मा को भेजता है, कहता है इस व्यक्ति को पाप में गिरा, लेकिन जब उसे पाप में गिराने के लिए जाता है, वो नशे की बोतल लेकर जाता है, तो शैतान उसे चांटे लगाता है, उसे बोलता है अबे ये शराब नहीं पीता, तुझे पता है ना ये शराब नहीं पीता, तो ये शराब कैसे पिएगा? कहता है इसको पिला शराब। कहता है ये नहीं पीता, इसने शुरू से नहीं पी प्रभु में आने से पहले। कहता है इसके बाप का रिकॉर्ड चेक कर। कहता है इसके बाप ने, कहता है ये लड़कियों को पसंद करता था, इसका बाप कहता है कि व्यभिचार में था। कहता है इसके सामने लड़की लेकर जा। आप समझ रहे हैं? वो आपके पास्ट के रिकॉर्ड को चेक करता है, वो आपके दादे परदादों के रिकॉर्ड को चेक करता है, वो आपकी फैमिलियों के रिकॉर्ड को चेक करता है। ये गुस्से वाला था इसका बाप, इसके सामने गुस्से वाली कोई बात लेकर जाओ। इसकी फैमिली में क्या था? आज अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो बाइबल कहती है इस बात के लिए, पहले कहता है कि खुद सुधरो, फिर आपका वंश कहता है आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। अगर आपके माँ बाप प्रभु में नहीं है तो इसी समय आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि जो मेरे वंश का
जो भी कोई मेरे माँ बाप का पुरखों का पुराना रिकॉर्ड था जो शैतान के पास है, मैं इसी समय उसको जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जल जाए वो यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद तुम आजाद होगे यीशु मसीह के नाम में। अगर शैतान के पास एक रिकॉर्ड है आपके बाप दादाओं का कि वो कर्जे मेरे वो उधार लेने वाले थे, आज उससे उधार लिया, कल उससे उधार लिया, वही चीज आपके अंदर डालेगा, आपके अंदर भी वही हैबिट डालेगा कि ये हैबिट डाल इनके अंदर, ये आज अपने पड़ोसियों से उधार लें, रिश्तेदारों से उधार लें। मैं कह रहा हूं जितनों ने आज जला दिया उस रिकॉर्ड को, आज परमेश्वर का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। उसने कहा, कह रहे कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। आज आपको याद रखना है, उस रिकॉर्ड को याद रखना है परमेश्वर के, कि परमेश्वर के पास जो रिकॉर्ड है मुझे उसको याद रखना है। मेरे बाप दादाओं के पास क्या रिकॉर्ड है, मैंने पास क्या रिकॉर्ड है, उसको याद नहीं रखना। जब आप उस रिकॉर्ड को याद करते हो तो शैतान आपके विचारों में, आपके थॉट्स में कहता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, आपकी प्रेयर लाइफ को कम करता है, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ को रोकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊंगा, मैं अपने फ्यूचर को पाने के लिए आज परमेश्वर की भलाई को याद रखूंगा यीशु के नाम में। अगर आप याद रख रहे हैं, अगले साल नहीं, इसी साल आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो प्रमोशन को ले लो आज। जितने चिल्ला रहे हैं आज आजाद हो जाओ। क्या आप आजाद होना चाहते हैं चर्च? प्रभु ने मुझे कहा, यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के लिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसे भी मुझे दिखाया कोई पास्टर है लाइव में, या कोई किसी की पत्नी है, या तो यहां हो सकता है या कोई लाइव में है, उसके कमर में प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहे वो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पुराने रिकॉर्ड को बंद करो, आज रात आपको हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आशीषें आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई पास्टर है यहाँ पर? हाथों को उठाओ, दौड़ के जाओ। मैंने ऐसे अभी आत्मा में देखा, अभी इसी समय चाहा था तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, वो आपके गम लेना चाहता है। बख्श दिए तूने मैंने सारे गुनाह जो किए। वहीं से दिखा, वहीं से। हालेलुया। यस। प्रॉफिट जी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ। कि कोई पास्टर है, हाँ। उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गया, डिस्क में कोई प्रॉब्लम है चलने फिरने में। कैमरामैन, ये पास्टर बता रहे हैं इनकी वाइफ को प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? हाँ जी, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, मैं बठिंडा से आया हूँ। पास्टर हैं आप? हाँ जी, मैं चर्च में सेवा कर, मतलब पास्टर हूँ, चर्च चलाता हूँ अपना। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह की। हालेलुया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन बदल गया। ये समस्याएं, मैंने क्या कहा, जब परमेश्वर का दास सेवा करता है, जब मसीह लोग आगे बढ़ते हैं, तो शैतान के पास उनका एक रिकॉर्ड होता है। मैंने इस वचन में अभी बताया आपको कि चतुर बनो, भोले मत बनो। नीति वचन 14:15 कि परमेश्वर ने कहा चतुर बनो। शैतान चतुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा चतुर नहीं है। आप समझो कि आप जब प्रभु के पास आते हैं तो वो आपको पुराने रिकॉर्ड आपके चेक करता है कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम के कारण, किस बात के कारण आपकी माँ छोटी छोटी बात के लिए निराश हो जाती है, आपका बाप छोटी छोटी बात के लिए निराश हो जाता है। इसलिए वो ऐसे रिकॉर्ड लेकर आता है कि अगर मैं इसकी पत्नी के अंदर कुछ कर दूं, अगर मैं इसके बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, तो ये प्रभु का नाम लेना बंद कर देगा। मैं इसी बात के लिए प्रभु ने मुझे अभी कहा, कोई पास्टर है और इसी समय कोई रिकॉर्ड आपका चेक कर रहा है, मैं इसी समय उस रिकॉर्ड को जला देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। जला देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। क्या बताया आपकी वाइफ को? प्रॉफिट जी, मेरी वाइफ को मतलब टीबी था पिछले 7 महीने से, तो रिसेंटली मैं 2 महीने पहले मेरी मैरिज हुई है, और इनको पहले MRI कराया था, तो उसमें हल्की सी डिस्क डैमेज हुई थी, 2 पीठ की रीढ़ की हड्डी की। तो अभी इनके ट्रीटमेंट चल रहा था, टीबी का कोर्स चल रहा था,
पर इनको प्रॉब्लम आने लगी, इनके पैर में मतलब सुन्नपन होने लगा, चलने में दिक्कत आने लगी और 2-4 बार गिर भी गए थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला MRI कराओ, तो MRI में ये बताया गया कि इनकी 2 डिस्क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इनको ऑपरेट कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 3-3.5 लाख इस पे खर्चा आएगा। 3-3.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। सुन रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है। आमीन। प्रभु आपको छूना चाहता है, क्योंकि ये पास्टर दुआ कर रहा था कि प्रभु जो अपने भविष्यता के द्वारा बात करो, मुझे आशीष दे, यस प्रॉफिट। मेरी फैमिली को ब्लेस कर। मैंने सुना है, मैं भी चलकर देखूंगा कि ये सच है कि झूठ है। आज परमेश्वर तेरी लाइफ में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। आपके लिए हर आशीष को खोलना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ, हाथ रख जरा धर्मेंद्र उसकी वाइफ के ऊपर, सिर पे। तेरे प्यार की ये वफा थी, सब लोग हाथ बढ़ाओ इसकी ओर। सवर गया। परमेश्वर तेरा दास है और सच में परमेश्वर शैतानी रिकॉर्ड सारे जल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु कोई भी बात इसको निराश न करे तेरी सेवा करने से। मेसी समय इसकी फैमिली के ऊपर से उस पीड़ा को जो ये सच में अपनी पत्नी के लिए रख रहा है, मेरे प्रभु मैं अपने आंसुओं के साथ तुझसे विनती करता हूं, तुझको चंगा कर आज, तुझको छुटकारा दे आज। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी बहनें यहां पर कोई कमर से, कोई बीपी, कोई शुगर के पेशेंट है और इसी समय पवित्र आत्मा कोई हड्डियों में प्रॉब्लम है, इसी समय आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना चाहे, हर शराब चाहे, हर एक बंधन टूट जाए आज। जो यहाँ बैठे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसी समय आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं जानता हूँ तूने सच में मुझे सामर्थ्य दी है, मैं उस सामर्थ्य से इसी समय इनके ऊपर से उस बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तूने छुआ इनको और आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे, इसी समय सब लोग जोर से कहें आमीन। आप आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु यीशु के लहू से आजाद हो गए हैं, छुड़ा लिए गए, आप फ्री हैं। वास्तव मेरे से प्रभु बात कर रहा है कि आप किसी सोनू को जानते हो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, आप जैसे पहले कोई जानते थे। सोनी हाँ, कौन है? पास्टर सोनी ऐसे करके नाम। सोनी होंगे, लेकिन एक सोनू भी है। कलीसिया में कोई बाहर है, आपको याद आएगा। रंजना मेरी वाइफ का नाम। जोर से तेरे तारीफ प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी। मैं फिर आपके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं तुझे एक जमीन का टुकड़ा देने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। आप काफी समय से वो जगह मांग रहे हैं, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा कह रहे कि छोटी जगह नहीं, परमेश्वर आपको बड़ी जगह देना चाहता है। आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि उन बातों से निकलो, उन पुराने विचारों से निकलो, बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए अद्भुत करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डरो नहीं, परमेश्वर तैयारी कराएगा, रास्ते खोलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आप किसी सुमन को भी जानते हैं, आशीष को भी जानते हैं। आशीष मेरा नाम है। तेरी यहोवा सुनी सुनो, तो सुमन के लिए प्रार्थना करना आपने। यस प्रॉफिट। परमेश्वर बड़ी जल्दी आपके चर्च में बेदारी लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुल जाएं, बंधन टूट जाएं और इसी समय इस बहन की कमर में से इसी समय बेल्टे उतर जाएं, हड्डियां इसी समय चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाएं। हाथ रखने के लिए बोला धर्मेंद्र मैंने सिर पे। टच कर पवित्र आत्मा इसको और इसी समय स्पर्श कर। और प्रभु आज ये टेस्ट मनी के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन।